राम जी के लिए ईयरिंग, झुमके, नोज रिंग सब चढ़ाए, तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है उसका। उल्टा यह कहा जा रहा है कि ये सारी ज्वेलरी ट्रस्ट के रिकॉर्ड में आने से पहले ही डोनेशन बॉक्स से निकालकर चोरी कर ली गई। किसने करी इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है। इनफैक्ट ये डर अब आ गया है कि भगवान राम को जो ज्वेलरी चढ़ाई गई है उसको फेक ज्वेलरी से कहीं रिप्लेस ना कर दिया गया हो। इसकी इन्वेस्टिगेशन तक स्टार्ट हो गई। विश्व सिंधी सेवा संगम, इनके लोगों ने मिलकर 26 जनवरी 2021 को एक केजी की 200 चांदी की ईंटें, यानी कि 200 केजी के करीब सिल्वर, इतनी चांदी की ईंटें इन्होंने मंदिर बनवाने में लगवाने के लिए चंपत राय को दी थी। जब भी ऐसी डोनेशन होती है तो एक रसीद मिलती है ताकि रिकॉर्ड रखा जा सके कि किसने किसको दी है। लेकिन ईंटें लेने के बाद सिंधी कम्युनिटी से यह बोला गया कि जब ये चांदी की प्योरिटी चेक हो जाएगी उसके बाद रसीद मिलेगी। तो अभी तक ना तो वो रसीद मिली है और उन ईंटों का क्या हुआ वो भी नहीं पता चला। एक बिजनेसमैन ने कहा कि उसने रामलला के लिए 3 किलो चांदी का हार और 1 किलो की चरण पादुका ये टीनू यादव को दी थी। उसकी रसीद भी इनको अभी तक नहीं मिली। सेम वीक के अंदर इसी ट्रस्ट का एक फॉर्मर अकाउंट्स इंचार्ज था महिपाल सिंह, ये सामने आता और ये बताता है कि 2020 से 2021 में जब वो ट्रस्ट में काम कर रहा था तब से चोरी हो रही है यहाँ पे। और इसके साथ साथ बोला कि ये जो श्रद्धालु आते हैं मंदिर में, वो भीड़ होने की वजह से ये जो सोना और चांदी होता है ये ट्रस्ट ऑफिस में जमा करने की बजाय वहीं डोनेशन बॉक्स में डाल देते हैं। और फिर यहाँ से ये जो टीनू यादव था ये डोनेटेड ज्वेलरी की फोटो खींचकर चंपत राय को भेजता था। और इसके साथ इसने बोला कि इसने खुद चांदी के गहनों से भरे हुए 10 अलग अलग चेस्ट बॉक्स बिना किसी हिसाब के, बिना किसी रिसिप्ट के लेके जाते हुए उस टाइम पे देखा। और इस चीज की जब इसने शिकायत करी तो महिपाल को निकाल दिया गया। और महिपाल के सामने आने के बाद बीजेपी के फॉर्मर एमपी बृजभूषण शरण सिंह ने, इन्होंने भी बोल दिया डोनेशन चोरी और मिसयूज की सारी डिटेल उनके पास है, लेकिन वो किसी को देंगे नहीं क्योंकि बहुत ही पावरफुल लोग शामिल हैं इसमें। अब देखिए यहां से पूरे देश में ये बात आग की तरह फैल गई, हर तरफ से प्रेशर बनने लगा। और फिर 13 जून 2026 को यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना के इस पूरे इशू की इंक्वायरी स्टार्ट करा दी और एसआईटी की टीम ने सेम डे से काम करना स्टार्ट कर दिया। अयोध्या जाकर इन्होंने 40 से ज्यादा लोगों से बैक टू बैक पूछताछ स्टार्ट कर दी। इसके बाद ये जो एसआईटी की टीम थी ये काउंटिंग रूम के पास पहुंची। जैसे ये लोग काउंटिंग रूम के बगल में जो वॉशरूम था उसके अंदर घुसे तो वॉशरूम में 2.5 लाख रुपए वॉशरूम के अंदर कैश पड़े हुए मिले। और यही वो मोमेंट था जहां से सबके कान खड़े हो गए कि चोरी तो चल रही है यहाँ पे। इसके बाद एसआईटी की टीम कैमरे से फुटेज निकलवाने पहुंचती है तो वहां जाके पता चलता है कि 7 से 8 महीने की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई है, जबकि रूल में ये चीज मेंशन करी गई थी कम से कम 180 दिन की फुटेज सिक्योर रहनी चाहिए। अब एसआईटी की टीम सीसीटीवी कैमरे को हैंडल जो करता था रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर अर्जुन देव, इसके पास पहुंचती है। मंदिर का जो पूरा कंपाउंड था उसमें जो 1600 कैमरास लगे थे इनका कंट्रोल इस एक आदमी के अंडर में था। एज पर एबीपी न्यूज ये अर्जुन देव अपनी ऑफिशियल ड्यूटी से हटकर मंदिर के कई कामों में इन्वॉल्व था और जो ट्रस्टी थे उनका बहुत ही भरोसेमंद था। 2009 से यानी कि 17 साल से मल्टीपल टाइम इसके ट्रांसफर के ऑर्डर आए लेकिन हर बार इसको रोक दिया गया। 17 साल में एक बार भी ट्रांसफर ना होना बहुत हैरानी की बात है। और इससे भी हैरानी की बात यह है जो 17 साल से इसका ट्रांसफर नहीं हुआ, जैसे एसआईटी की टीम आई इसे ट्रांसफर करके गोरखपुर भेज दिया गया। व्हाट्सएप चैट्स डिलीटेड मिली, मोबाइल फोन्स फॉर्मेट मिले, जितने डिजिटल एविडेंस थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब इसके बाद एसआईटी की टीम 13 जून को टीनू यादव के घर पहुंचती है। छापे में इसके घर से ज्वेलरी, कैश, 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के पेपर, एयरपोर्ट के पास 70 रूम का एक हॉस्टल, कई सारे रेस्टोरेंट में हिस्सेदारी के पेपर, फॉर्च्यूनर जैसी कार मिली। जबकि टीनू यादव मंदिर आने से पहले ऑटो चलाता था, फादर चाय बेचते थे। सेम डे 13 जून 2026 को इसका जो भतीजा था मनीष यादव, इसके पास एसआईटी टीम पहुंचती है तो इसके पास से 36 लाख रुपए कैश मिला। अगले दिन 14 जून को लव कुश मिश्रा जो पहले कार मैकेनिक था उसके घर छापे में गोबर के ढेर में से 10 लाख रुपए कैश मिले। बाकी इसके साथ साथ में अपना घर बनवा रहा था। अनुकल्प मिश्रा फार्म हाउस खरीद चुके थे। केडी तिवारी जो था उसको मंदिर के अंदर जो सोना चांदी डोनेट होता है उसको संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। ये 1.5 करोड़ की जमीन खरीद चुका था। तो 23 जून 2026 तक एसआईटी ने जितनी भी इंक्वायरी करी, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट की, लेकिन दिक्कत इसमें यह थी कि ये जो रिपोर्ट थी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद को सबमिट की गई। अब आप कहोगे कि संजय प्रसाद को सबमिट कर दिया तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी चीज हो गई। ये इस वेबसाइट पे जाके आप ट्रस्ट मेंबर वाले सेक्शन देखिए। ट्रस्ट के मेंबर में खुद संजय प्रसाद का नाम मेंशन है। अब आप अगर इसको देखोगे तो जांच हो किसकी रही है, ट्रस्ट के सिस्टम की जांच हो रही है और जांच होने के बाद रिपोर्ट किसके पास जा रही है, ट्रस्ट के ही मेंबर के पास जा रही है। ये एक सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट सबमिट होने के 2 दिन बाद 25 जून 2026 को ट्रस्ट के मेंबर कृष्ण मोहन ने एफआईआर रजिस्टर करवाई। टोटल 8 लोग जिसमें अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लव मिश्रा, मनीष यादव, ये सारे नाम आप स्क्रीन पे देख लेना।
इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई और इनको उठा के जेल में डाल दिया गया। और जेल में पहुंचने के बाद जब पुलिस ने अविनाश शुक्ला के ऊपर प्रेशर बना के इंक्वायरी स्टार्ट की तो अविनाश ने कहा कि इस पूरे सिस्टम में डॉक्टर अनिल मिश्रा इनके साथ थे। ये अपने साथ 100 लड़कों को लगा के राम मंदिर के अंदर ये पूरा सिंडिकेट चला रहे थे। हालांकि ये चीज अभी तक प्रूव नहीं हुई है, ये सिर्फ एलिगेशन है, लेकिन ये खबर आते ही हर तरफ हल्ला हो गया। अपोजिशन कह रही है कि इतने करोड़ का घोटाला हो गया, लेकिन अभी भी छोटे मोटे लोगों को पकड़कर उनके ऊपर सारा ब्लेम डाल दिया गया है। जो ताकतवर लोग हैं उनको बचाया जा रहा है। इनफैक्ट संतोष दुबे जो खुद राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े थे, इन्होंने डायरेक्ट चंपत राय और अनिल मिश्रा को चोर बताते हुए कहा है कि एसआईटी कुछ भी नहीं करेगी, सिर्फ लीपापोती का काम करेगी।